pervert mindset. तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और की अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। सक्सेस वो नहीं होती कि आप एक सफर में चल पड़ो और आपको मंजिल मिल जाए और सफर खत्म हो जाए। आपको वो सक्सेस मेंटेन रखना पड़ता है। वही सिनेरियो हो रहा है इंडिया गॉट लैटिन के साथ। रणवीर अलाहाबादिया खुद, जिसे बेस्ट इंडियन क्रिएटर का अवार्ड मिला था, और बियर बाइसेप्स, जो इंडिया के टॉप पॉडकास्ट चैनल्स में आता है, बस एक भद्दे जोक की वजह से लोगों में इतना आउटरेज आ रहा है। लेकिन क्या ये लाजमी है? आई नो कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ इस टॉपिक पे, और मेरा चैनल इस टॉपिक के रिलेटेड है भी नहीं, लेकिन सोचा कि इतने लोग बहती गंगा में हाथ धो ही रहे हैं तो मैं क्यों सूखा रहूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट वेट। इतना जो आउटरीच चल रहा है बस एक जोक की वजह से, मेरे लिए तो वो जोक था भी नहीं, वो एक व्हाट इफ सिनेरियो था, या तो एक क्वेश्चन जो बिल्कुल भी जायज नहीं था, बट उसके लिए किसी को फांसी देना, ये तो वही बात हो गई, खाया वड़ा पाव बिल भरो महाराजा महक का। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि रणवीर अलाहाबादिया कोई भी वीडियो अपलोड ना करें, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसे मदरलेस फादरलेस बिहेवियर बोल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किल्टोनी एक यूट्यूब शो है जो इंडियाज गॉट लेटेंट से कई गुना ज्यादा डार्क है एंड आउट ऑफ एथिक्स है, बट क्या इंडियन गवर्नमेंट उन अमेरिकन को जेल में डाल देगी? बट क्या सिर्फ एक जोक की वजह से किसी का पूरा करियर खत्म कर देना चाहिए? रणवीर छोड़ो, उसके टीम में जो एडिटर्स राइटर्स हैं उनकी भी तो जॉब खतरे में पड़ जाती है। यही सुप्रीम कोर्ट ने 215 कश्मीरी पंडित का केस रीओपन करने से मना कर दिया था, ये कह के कि उनके पास टाइम नहीं है, पर एक जोक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम है, जो मारा है एक कश्मीर पंडित के शो पे। मैं वैसे और पेंडिंग केसेस के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो हमें और कोर्ट को अच्छे से पता है। बात करते हैं कि इतना आउटरीच आखिर है क्यों, और जितना भी हम लोग सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, इससे हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आते हैं। पहला ये ओटीटी वाला, समय ने ओटीटी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि अगर वो मर्ज हो जाता तो वैसा कंटेंट नहीं दे पाता जैसा वो चाहता था। सेकेंड है समय रैना की शॉर्ट टाइम सक्सेस, बहुत लोगों को समय की फेम डाइजेस्ट नहीं हो पाई है। और थर्ड है ब्रॉडकास्टिंग बिल। वी ऑल नो कि ये टॉपिक इतनी बड़ी है नहीं जितना गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट इन सबको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बट ये सब किया जा रहा है सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग बिल को लाने के लिए। लेकिन आखिर ये ब्रॉडकास्टिंग बिल है क्या? आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं यूट्यूब पे, वो कोई भी कंटेंट डालेंगे तो उस कंटेंट पे निगरानी कर रही होगी एक गवर्नमेंट पैनल, जस्ट लाइक अ सेंसर बोर्ड। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर गवर्नमेंट इन चीज़ों को लाना क्यों चाहती है? जैसे हम सब जानते हैं, सरकार और कॉमेडियंस का रिश्ता शुरुआत से ही हनी सिंह और बादशाह जैसा है। कॉमेडियंस को कई बार जेल जाना पड़ा सिर्फ एक जोक की वजह से, जैसे कि फेमस कपिल शर्मा शो के एक्टर कीकू, इनको भी जेल जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने किसी अवार्ड शो में राम रहीम की मिमिक्री कर दी थी। लोगों ने ये बोल के केस फाइल कर दी कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है इन्होंने, बट सुप्रीम कोर्ट को ये केस खारिज करना पड़ा इस कंक्लूजन पे आके कि राम रहीम कोई भगवान नहीं है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो सकते। तो इससे तो इतना क्लियर हो जाता है कि यूट्यूब के कॉमेडियंस ही नहीं, टीवी पे दिखाने वाले कॉमेडियंस भी इसका शिकार हो चुके हैं। सरकार को कॉमेडियंस से इतनी परेशानी इसलिए भी है क्योंकि ये सरकार को ह्यूमरस और क्रिएटिव वे में क्रिटिसाइज करते हैं, और जहाँ क्रिटिसिज्म बढ़ता है और सरकार के पास उसका जवाब नहीं होता तो सरकार गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या क्रिटिसिज्म बुरा है? वैसे मोदी जी के हिसाब से तो क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद लंदन में ये चीज कही थी। आपको किसी भी रियलिटी शो या न्यूज में सोशल मीडिया जैसा क्रिटिसिज्म देखने नहीं मिलेगा। हालांकि न्यूज में फनी कार्टून्स देखने मिलते हैं, बट ये कार्टून्स डर के वजह से कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बनाए जाते, बस वो ऑपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए बनाया जाता है। ओ भैया जाति जनगणना से पार हो नैया, अपनी दोस्ती बनी रहे तो। सवाल न्यूज चैनल्स पे भी उठता है, क्या इतने दिनों में कोई ऐसी न्यूज नहीं आई जिसके ऊपर इन्हें ध्यान देना चाहिए? जैसे कि दिल्ली का स्टैम्पेड, गवर्नमेंट को क्राउड मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, अमरावती का रेप केस, क्या हुआ उसके आगे? कोई कार्रवाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? कास्टिज्म पे कोई न्यूज नहीं।
एक जोक से कल्चर खराब हो रहा है, और कल्चर के नाम पे जो बुरी चीजें अभी भी लोगों के दिमाग में है उसका क्या, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट हमारी मीडिया को समय का न्यूज ही दिखाना है, वो भी 12-12 घंटे। और रणवीर की बातों को इतना सीरियसली कैसे लिया जा सकता है, जो कि ये जोक उसने अपने चैनल पे नहीं बट ऐसे शो पे बोला है जहां कंटेस्टेंट्स को भी पता है वहां पैनल्स के लेने वाले हैं। जो बोला था वो एक्सट्रीम था, बट उसके लिए एक ऑफिशियल अपोलॉजी रणवीर की तरफ से आ चुकी है एंड ही इज सॉरी फॉर इट। तो बात को यही खत्म कर देना चाहिए, बट नहीं, और भी कुछ लोग उंगली उठाने आ जाते हैं जिनकी 4 उंगलियां उनके खुद की तरफ है। हर आदमी गलती करता है और उसके बाद वो क्षमा मांग के अपनी गलती को रिपीट ना करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। नहीं रवि जी, ये चरित्रहीन नहीं है। यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, हम आपसे सहमत हैं। कितने बार बताओ रे तुम्हारे को, तुम्हारी माँ तुम लोग की फटी। हाँ भाऊ, जो आपने 4 पहिए में बैठ के जिस वाणी का इस्तेमाल कर रहे थे वो तो वेदों के श्लोक थे। और आपने बाकी देख ही लिया है कि भोजपुरी मूवी और गानों में कितनी अश्लीलता फैलाई जाती है, लेकिन इन्हें हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। और हमारे जुबानी केसरी के बादशाह अजय देवगन जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है तो आप उसको क्रिटिसाइज करो, या तो ऐसे वीडियोस मत देखो। YouTube पे नॉट इंटरेस्टेड ऑप्ट कर दो, जिससे आपको वो वीडियोस नहीं आएंगी। आज आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, इसके लिए आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि बिल ला दे। कल को अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती हो और वो गवर्नमेंट बैन कर दे तो क्या होगा? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो मैं बता दूं, अगर बच्चे के पास इंटरनेट एक्सेस है तो आज के ज़माने में 14 साल का बच्चा 24 साल की लड़की को बिना कपड़ों के आराम से देख सकता है। तो इसमें आपके पेरेंटिंग पे सवाल उठना चाहिए, कंटेंट पे नहीं। लेकिन ध्रुव राठी के तो अपने व्यूज है इस कंट्रोवर्सी में, जिससे यही समझ में आता है कि ये चाहते हैं कि गाली ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे रेप कल्चर प्रमोट होता है। अरे भाई, एंशिएंट टाइम में तो उतनी गालियों का जिक्र नहीं है, लेकिन रेप का तो है। एंड हम जिसे धर्म रक्षक मानते हैं वही धर्म का भक्षक निकला। तो किसी के माइंडसेट को आप सिर्फ गालियों से कैसे जज कर सकते हो? और अगर कुछ बंद करके इंटरनेट में रेवोल्यूशन लाना है तो पहले ये इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड गेट रेडी विद मी के नाम पे आधा नंगा बदन दिखाया जा रहा है, इससे बंद करना चाहिए। इसी बात पे शकील आजमी की एक लाइन याद आती, तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। इस पे कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि 10 साल बाद लोग इसी शो की तारीफ करेंगे और बोलेंगे कि ये शो अपने टाइम के आगे का शो था। जैसे 1993 में जब रामायणा एक जापानीज कार्टून निकली थी, तब उस मूवी को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर वही मूवी 20 साल बाद री रिलीज कर दिया गया और लोग कहने लगे कि ये मूवी अपने टाइम के आगे की मूवी थी। और ऐसे ही सेम AIB शो के साथ भी हुआ था। तो इतना सारा ज्ञान मिलने के बाद यही बताना चाहूंगा कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल पहले ही लागू होने वाली थी 2023 में, बट इसके पीछे कोई बिल्डअप नहीं था तो ये लागू नहीं हो पाया। बट यहाँ पे अब गवर्नमेंट के पास पॉइंट है एंड वो चाहती है कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दिया जाए। और अगर ये लागू हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास और पावर्स आ जाएंगी, जिससे वो कंटेंट्स अपने हिसाब से चुन सके और जो उनके खिलाफ जाता है उसको हटा सके। इस बिल की वजह से गवर्नमेंट के पास पूरी मोनोपोली आ सकती है एंड उससे ये इंडिया को पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।